नमस्कार दोस्तों, राजीव श्रीवास्तव हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो लेके। तो इस बार भी किसी यात्रा प्रसंग की ही चर्चा करेंगे। आजकल जो देश बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये कोरोना वायरस को लेकर के, वो है चाइना। तो आइए स साझा करता हूँ आपके साथ अपनी चीन यात्रा की कुछ यादें। हुआ ये कि एक इनका शहर है झेंजियान। वहाँ पर एक बड़ी कंपनी का इनविटेशन आया हमें कि वो हमारे साथ इंडिया में पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। और इसी कनेक्शन में उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग अरेंज हुई। यहाँ से मैं और मेरे कमर्शियल डायरेक्टर, हम दोनों लोग चाइना गए। अच्छी फ़्लाइट थी, साउथ चाइना के थ्रू हम लोग गए। इट वाज़ अ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव फ़्लाइट। एक जगह हमें फ़्लाइट चेंज करना पड़ा गुंजुआऊ जाने के लिए। और एयरपोर्ट पे जो हमारे चाइनीज़ काउंटर पार्ट थे वो रिसीव करने आए, बड़ा अच्छा वेलकम किया, हमें हमारे होटल में ले गए वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, चाइना रशिया दोनों जगह पे यहाँ इनका जो टॉप मैनेजमेंट है वो अंग्रेज़ी भाषा का उतना अच्छा जानकार नहीं है। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए मुझे समझ में नहीं आता। हमेशा भाषा समझने के लिए, समझाने के लिए वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहे। अनलाइक अमेरिका या यूरोप, जहाँ की लोकल जो ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हैं वो अंग्रेज़ी हैं। चाइना में और रशिया दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में ये एक बहुत बड़ी समस्या रही। तो यहाँ पर भी एक बड़ी प्यारी सी लड़की थी, कंपनी की एम्प्लॉई थी जो, और वो ट्रांसलेट किया करती थी हमारी बातों को इंग्लिश से चाइना में और उनकी चाइना की बातों को इंग्लिश में। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी थी। उनका वर्किंग कल्चर देखा हमने। उनके जो कैंटीन है, इट वाज सेम कैंटीन फॉर वर्कर्स एज वेल एज मिडिल मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स। उस कैंटीन में उन लोगों के साथ बैठ के खाना खाया। एंड अगेन थिंग, आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड लाइक माय प्रीवियस रशिया विज़िट। इन्होंने यहाँ पर भी इन्होंने, सिंस दे वेयर अवेयर कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे सम्मान में इन्होंने पूरे फैक्ट्री में उस दिन वेजिटेरियन फूड बनवाया था। और वो क्या क्या सब्जियाँ थीं मुझे मालूम नहीं। उनको क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है, वो बताया भी था उस समय कुछ उन्होंने तो मैं कुछ याद नहीं है मुझको इस समय। बट इट वाज अ गुड फूड। और वैसे भी चाइनीज़ फूड हमारे यहाँ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद इनके वर्कर्स कैसे रहते हैं वो देखा मैंने। बीच में 2 घंटे का ये ब्रेक देते हैं जिसमें वो खाना खाना होता है और रेस्ट करना होता है। फैक्ट्री में ही डॉर्मेट्रीज़ बनाई हुई हैं जहाँ पर वो जा कर के दोपहर का विश्राम करते हैं वर्कर्स। हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है। मेरे ख़्याल से इससे एफिशिएंसी बढ़ती है अगर आप काम के बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हो 1-1.5 घंटे का। तो ये सहायक होता है आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। ये हमारे यहाँ भी जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनको सोचना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, कि खाने के बाद थोड़ा सा एक लंबा ब्रेक दें वर्कर्स के लिए, जिससे वो फिर से उत्साहित होकर ऊर्जा प्राप्त करके काम काज में फिर से जुड़ जाएँ। तो ये तो रहा जो एग्रीमेंट्स होने थे हुए। प्रेजेंटेशंस हुई, आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, थोड़ा मोड़ा सा कुछ काम वाम का इतना ज़्यादा कुछ नहीं बना, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ कुछ काम धाम शुरू भी हुआ उनके साथ में। थोड़ी बहुत बातें आगे बढ़ी। उसके बाद उन लोगों ने अपने चाइना के कल्चर को समझाने के लिए
उनके शहर के पास ही एक जगह थी जहाँ पर कि लाइव स्टेज था। पहाड़ों के बीच में लाइव शो होता था, उसमें काफ़ी कुछ मेंशन था। हिनचांग के बारे में भी था, चाइनीज़ यात्री जो भारत आया था, कैसे चाइना का कल्चर भिन्न-भिन्न रूपों से परिवर्तित हुआ, उनके मार्शल आर्ट्स के बारे में था। और बड़े-बड़े बुद्धिस्ट टेम्पल्स में वो लोग हमें ले कर के गए। एक एक अच्छी फ़ील, पॉज़िटिव एनर्जी मिली वहाँ से। रात में एक लोकल चाइनीज़ रेस्टोरेंट में ले गए डिनर के लिए, और अच्छा फूड हमारे मतलब का जो हम चाहते थे वेजिटेरियन, वो हमारे लिए प्रिपेयर करवाया उन्होंने। फिर वहाँ से वो हमने उनसे आग्रह किया कि हम पैदल ही अपने होटल तक जाना चाहते हैं, रास्ते में थोड़ा-सा चीन को देखते हुए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसा कि हम एक दिमाग में बना के गए थे कि चाइना बड़ा क्लोज़ कंट्री है, इनको ये लोगों को वेलकम नहीं करते हैं, तो हमने इसके बिल्कुल विपरीत देखा। वहाँ पे लोग सड़कों पे बड़े-बड़े स्क्रीन लगाए हुए पिक्चर देख रहे हैं, बच्चे छोटे सड़क के किनारे खेल रहे हैं, और सुंदर चाइनीज़ लड़कियों ने हमसे बात की, उत्सुकता जताई हमारे भारत के बारे में। और सबसे मज़ेदार बात कि एक जगह मैंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं और एरोबिक्स कर रहे हैं। मतलब एक खुलापन सोसाइटी में नज़र आया, लोग एक दूसरे की परवाह करते दिखे। और ऐसा कुछ हमारे यहाँ तो शायद संभव नहीं होता है इस तरह का। मतलब अब मोटे-मोटे तौर पे कह सकते हैं, जैसा कभी गाँव में चौपाल का माहौल हुआ करता था चौपाल पे, उस तरह का तकरीबन पूरे शहर में देखने को मिला। साफ़-सफ़ाई अच्छी थी। एक हम लोकल मार्केट में भी गए उनके, तो बड़ा ही मतलब अच्छी यादें रहीं इस चाइना ट्रिप की। उसके बाद अगले दिन इन्होंने हमें 2 दिन का इनके साथ विज़िट था। नेक्स्ट डे फिर प्रेज़ेंटेशंस हुई, और अगले दिन सुबह की हमारी फ़्लाइट थी शंघाई के लिए। शंघाई पहुँचे हम, क्या शानदार शहर! हमारे एक मित्र हैं, उनकी ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री थी वहाँ पे, तो उनका एक बड़ा शानदार सा अपार्टमेंट था, उन्होंने हमारे वहाँ रहने की व्यवस्था कर दी थी। और उनका ड्राइवर और उनका मैनेजर दोनों ही चाइनीज़ थे। वो हमें सुबह आ जाते थे और रात तक घुमाते थे। वो कई बड़े मनोहर पर्यटक स्थलों पे ले गए। एक जगह ले गए, थोड़ा-सा दूर था शंघाई से, बट इट वाज़ नोन एज़ स्विट्ज़रलैंड ऑफ चाइना। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बड़ी लंबी-चौड़ी झीलें थीं, बड़े सुंदर नाव थी उसमें। उस नाव में बैठ के हम झील के बीच में गए, और बड़ा ही मतलब आनंददायक दृश्य रहा। शंघाई में उन्होंने रात में हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर कराया, जहाँ पर हम लोगों ने दाल मखनी और रोटी मिली। तो चाइना जो मैं भ्रम बना के गया था कि बड़ा ही क्लोज़ सिटी है, लोग कोऑपरेटिव नहीं हैं, फ्रेंडली नहीं हैं, इसके बिल्कुल विपरीत जो है मुझे चाइना एज़ अ कंट्री लगी। ठीक है, हमारे दुश्मन हैं, दुश्मनी कुछ हमारे बिज़नेस राइवल्स भी हैं, वो लोग हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो उनसे हमें सीखनी चाहिए। ये शंघाई बहुत ही शानदार शहर है। शंघाई में हम लोग रात में घूमे, क्या शानदार शहर है। हमारे यहाँ जैसे कनॉट प्लेस है, उस तरह का इन्होंने एक एलिवेटेड सा गोलाई में एक बना रखा है। आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के पूरा उस मार्केट पे घूम सकते हो। एप्पल का हमने वहाँ ऑफ़िस देखा, HSBC का ऑफ़िस देखा। तो चाइना अगर आप जाने का मन बना रहे हैं, ये कोरोना संकट ख़त्म होने के बाद, सब नॉर्मल होने के बाद, तो जाएँ। सस्ती जगह है, अच्छा
लोगों का बर्ताव अच्छा है। अब कैसा होगा, क्या सिचुएशन इस परिस्थिति में होती है, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर कभी मौका मिले तो चाइना जाना चाहिए, देखने लायक जगह है। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर चाइना गए होंगे तो अपनी जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे यहाँ पे मेरे साथ में। नहीं गए हैं तो जाएँगे, कुछ और पूछना चाहें तो मुझसे इस यूट्यूब के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सबकी इंक्वायरीज़ का, आप सबके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।